लेकिन मीरा, तुम्हें क्लास में हुआ क्या था आज? मुझे सवाल का जवाब नहीं आया तो मैंने नहीं दिया। ये आंसर तो बहुत सिंपल था यार। हाँ, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे नहीं आया। अरे लेकिन तुम तो बहुत होशियार थी, मेरे जैसे कैसी होगी? चिराग, वो क्या है ना, तुमने वो कहावत सुनी है? कौन सी? संगत का असर। हाँ। अब मैं तुम्हारे संगत में रहूंगी तो ऐसे ही होगा ना। वाह क्या मारा है, क्या मारा है, वाह Thank you, वाह thank क्या मारा है, क्या मारा है। हाँ तुझे बहुत अच्छा लगा होगा ना? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, बहुत। झगड़ा नहीं कर यहाँ, बस। पंचम उसको बोल के रखा। लिसन, पंचम को इसके बाहर रखो, मुझे पंचम से कुछ बात करनी है। पंचम, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, सारे सब्जेक्ट्स में तुम्हें हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं ना, तो मेरे ट्यूशंस क्यों नहीं लेते, है ना गाइस? मैं तुम्हें ट्यूशंस दूं? हाँ पंचम, देखो सीधी सी बात है, मैं कहीं और जाऊँ, किसी और को फीस दूँ, इससे तो तुम मेरी ट्यूशन ले लो, मैं तुम्हें फीस भी दूंगी। हाँ ठीक है ना? यही तो प्रॉब्लम है, तुम मेरी मदद करने के लिए ही ये सब ड्रामा कर रही है। पंचम, पंचम हाँ, क्या सोच रहे हो? मीरा, मेरे हिसाब से ट्यूशन देना सही नहीं होगा। सही नहीं होगा? क्यों सही नहीं होगा? गाइस कुछ कहो इसे। उल्टा की अच्छा है पंचम, तेरा रिवीजन भी हो जाएगा और साथियों से मदद भी मिल जाएगी। अब तुम ना नहीं कर सकते। लेकिन मीरा, मैं हाँ भी नहीं कर सकता। पर क्यों? कितना खराब है ये नहीं चाहता कि मैं पास हो जाऊं। क्यों? तुम मेरे दोस्त नहीं हो पंचम? हाँ हूँ, लेकिन मीरा अरे मान जाना है यार। लेकिन कुछ नहीं, पंचम मेरा ट्यूशन ले रहा है, राइट? वैसे ही वो इतनी टफर है, थोड़ा और इंटेलिजेंट। सॉरी, गलती हो गई यार। ले रहे हो ना? ओके ठीक है, गुड बाय, गुड बाय। Yeah. I'll be in touch with you. Okay, bye. May I come in, Mr. Anand? Yes, Mr. Ashok, please welcome. Come. Have a seat. Thank you, sir. हाँ जी। नारायण साहब, आपने जो ये ऑफर मुझे दी है उसके लिए मैं आपका एहसान मानता हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कभी कोई शिकायत का मौका ना मिले। That's good for me. वैसे आपके बेटे पंचम ने कहा है कि आपका नाम सक्सेस की गारंटी है। सर, मैं सच्चे दिल से मेहनत करता हूं और भगवान मुझे कामयाबी देते हैं। शायद इसीलिए पंचम ने ये बात कही हो। जो लड़का बिना पेपर के इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकता है, उसका गुरु कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। वैसे अशोक जी, आपके बेटे पंचम में कुछ बात है। अशोक साहब, मैंने दुनिया देखी है, अच्छे बुरे सब तरह के लोगों से मिला हूं, उनका चेहरा देखकर पहचान जाता हूं। आपका बेटा पंचम एक दिन आपका नाम रोशन करेगा। One day you will feel proud of him. नारायण साहब, मुझे आज भी अपने बेटे पर नाज है। कुछ ठीक नहीं हो रहा है, सब उल्टा है, सब कुछ गलत हो रहा है। अच्छी खासी लेखा का दिमाग खराब हो गया वो पागल खाने में। नमित को उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो उस वसुंधरा के चक्कर में पड़ा हुआ है। किशोर, मुझे तो लगता है कि वो वसुंधरा से शादी करने के मूड में है। नहीं नहीं ललिता, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। नमित ऐसा हरगिज नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा कर लिया तो? कह दिया ना, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा, और जब करेगा देखी जाएगी। देखिए, अगर नमित ने ऐसा कुछ भी किया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमें भविष्य के बारे में पहले से पता चल जाए। ललिता, ब्रह्मदेव का लिखा हुआ केवल ब्रह्मदेव ही पढ़ सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं। ब्रह्मदेव का भक्त तो पढ़ सकता है ना? तुम्हारे कहने का मतलब? वो मेरी फ्रेंड है ना, बीना, वो एक पार्टी में मिली थी मुझे। उसने मुझे बताया कि वो एक ऐसे ज्योतिषी को जानती है जिसकी प्रेडिक्शंस कभी गलत नहीं होती हैं। वो हर बाधा को दूर कर सकता है। उसके पास ऐसी मंत्र शक्तियां हैं। उसके पास कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं जिनके इस्तेमाल से हर तकलीफ दूर हो जाती है। क्यों ना हम उसके पास एक बार चलें? ललिता, ललिता, तुम्हारा और तुम्हारी उस सहेली का दिमाग खराब हो गया है। भाई, फॉर गॉड सेक, ना तुम उस ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ो, ना मुझे ही डालो। किशोर, हर्ज क्या है?
बस एक बार चलते हैं प्लीज। हर्ज है, बहुत हर्ज है। कह दिया ना। देखो तुम जानती हो कि मैंने इन अंधविश्वासों में आज तक यकीन नहीं किया और अब भी नहीं करूंगा। हाँ, अगर तुम बहुत इंसिस्ट करती हो तो इस घर में पूजा पाठ या हवन करवा सकती हो, लेकिन उस ढोंगी बाबा का इस घर में आना नॉट पॉसिबल। ओके? हेलो बेटा। हाय पापा, बैठिए। अरे इस वक्त ये किताबें वगैरह लेकर कहाँ जा रही हो? पंचम से ट्यूशन लेने। ट्यूशन लेने? हाँ। तुम्हें ट्यूशन की क्या जरूरत है? पापा, आप समझे नहीं। मैं पंचम की मदद करना चाहती हूँ, पर उसने बड़े प्यार से इनकार कर दिया। मुझे उनकी हालत का अंदाजा है। मैंने उसे अपना ट्यूटर रख दिया, तो इसी बहाने एटलीस्ट मुझसे पैसे तो ले लेगा। अच्छा किया ना? ख्याल तो बुरा नहीं है तुम्हारा। पापा, आप उनकी मदद क्यों नहीं करते? वो बड़े अच्छे लोग हैं। मैं जानता हूँ बेटा, अगर वो लोग अच्छे नहीं होते तो अपनी माँ की ममता पाने की खातिर बर्बाद नहीं होते। पापा, मैं वहीं जा रही हूँ। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए और अशोक से पूछिए उन्हें कोई मदद की जरूरत है क्या। हाँ, चलते हैं? चलो। चलो। ठहरो, कोई कहीं नहीं जा रहा। क्यों मम्मी? जरूरतमंदों से दुनिया भरी हुई है, लेकिन उसे हमें क्या लेना देना? हमने क्या सबका ठेका लेके रखा हुआ है? देखो बेटा, समझदार लोग वो होते हैं जो मांगने वालों से दूर रहे और देने वालों के करीब। समझी तुम? ऐसे समझदारों को दुनिया स्वार्थी और मतलबी भी कहती है, और मांगने वालों को दुनिया भिखारी भी कहती है। इतना तो याद होगा ना आपको मिस्टर अवस्थी? मम्मा, दुनिया किसे क्या कहती है मुझे ये नहीं पता, लेकिन आप जैसे लोग ऐसी बातें करके उनका दुख जरूर बढ़ा देते हैं, इतना मुझे पता है। मीरा। सॉरी मम्मा। पापा चलिए। बाय रुकू डार्लिंग। माँ, टीना बेटा माँ कहाँ है? दादी तो मंदिर गई हुई है। कुछ खास बात है डैड? अरे बहुत खास बात है बेटा। क्या बात है जिया जी? राशि, मेरी आज की मीटिंग सक्सेसफुल हुई। नारायण साहब के साथ सारी बातें तय हो गई हैं। बस 1-2 दिनों में एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा। सच डैड? हाँ बेटा। मुबारक हो अशोक जी। अरे अंकल। हाय। हेलो अंकल। हेलो बेटा। हाय। आइए प्लीज प्लीज। डैड, ये है मीरा। हेलो अंकल। और ये है मीरा के डैड अवस्थी जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई अवस्थी साहब। मुझे भी। और ये है टीना दीदी। हाय। और मौसी। हाय। हाय। हेलो बेटा। हेलो अंकल। नमस्ते भाई। नमस्ते। अरे बैठी नमस्ते साहब। अंदर आते आते हमने भी खुशखबरी सुन ली थी। बहुत बहुत मुबारक हो आप। थैंक यू वेरी मच। कोई राशि कुछ? अभी लाती जिया जी। मासी मैं भी चलती हूँ। एक्सक्यूज मी। भगवान ने चाहा तो इस घर की खुशियां बहुत जल्दी लौट आए। थैंक यू। क्या मैं आपके काम आ सकता हूँ? अवस्थी साहब, आप बस दुआ कीजिए कि मैं जिंदगी के इस संघर्ष में दोबारा खड़ा हो सकूं, अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकूं और अपने इस घर की खोई हुई सारी खुशियां वापस ला सकूं। बस। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। जी हाँ, कहिए। मैं आपके लिए फाइनेंस अरेंज करवा सकता हूँ। लेकिन अंकल, डैड को वर्किंग पार्टनरशिप मिल गई है, अब हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। पंचम ठीक कह रहा है अवस्थी साहब। नहीं अंकल, पंचम बिल्कुल गलत कह रहा है। अंकल, आप भूल रहे हैं, आपको दादी माँ की जमीन छुड़ानी है ना, है ना? अशोक जी, अच्छे बुरे दिन किसी पर भी आ सकते हैं। मेरे कहने पर फाइनेंस अरेंज हो जाएगा। अंकल, हमारे ऊपर इस तरह दया करके
आप हमारा अपमान क्यों कर रहे हैं? अपमान? पंचम, पापा सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते थे। तुम ये क्या कह रहे हो? मीरा, मैं सही तो कह रहा हूँ। पहले ट्यूशन के बहाने तुम हमें पैसे देना चाहती थी और अब अंकल हमें जमीन के बहाने पैसे देना चाहते हैं। क्या हमारे हाल इतने बुरे हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व नहीं कर सकते? पंचम, बेटा तुम गलत समझ रहे हो। अंकल, गलत तो आप लोगों ने समझा है। आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं, हम इस चीज की जरूर रिस्पेक्ट करते हैं और अगर हमें मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम तो आपके पास ही आएंगे। लेकिन आज हमें मदद की कोई जरूरत नहीं है। अशोक जी, आपका अपमान या आपको दया दिखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। फिर भी अगर आप लोगों को बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। चलो बेटा। भले ही हमें उनकी मदद की जरूरत नहीं थी पंचम, लेकिन तुम्हारा उनके साथ इस तरह से पेश आना मुझे ठीक नहीं लगा। ठीक तो इस दुनिया में बहुत कुछ नहीं है डैड। बुराई का अस्तित्व भी इस दुनिया में गलत होता है, पर दुनिया के संतुलन को बनाए रखने के लिए उसकी भी जरूरत है। ओफो, गाड़ी कम वक्त को भी अभी खराब होना था। छे। इस बियाबान में तो ना लिफ्ट मिलेगी ना कोई टैक्सी। गॉड नोज। चलो। कौन है? ये तेरे गुनाह, तेरे पाप तेरा पीछा कर। अपने भाई को दिए धोखे की सजा तुझे जरूर मिलेगी। धर्मस्य
क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदातु भगवानीश आत्मानं सृजते हरिः। ललिता, ललिता! अरे ये क्या हो गया? उठिए 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 उठिए। साहब आराम से, इतनी जल्दी क्या है? कितनी बार कहा है कि जरा ध्यान से सीढ़ी चढ़ा उतरा करिए, पैर फिसल गया ना। अरे पैर नहीं फिसला ललिता, किसी ने मुझे धक्का दिया है। यहाँ कौन धक्का दे देगा भाई? मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने मुझे धक्का दिया है। नमित, तुम इनको यहाँ बिठाओ, मैं दवाई लेकर आऊँ। इधर आइए, इधर आइए। भाई साहब घर में मैं और भाभी अकेले हैं, यहाँ पे कौन आ जाएगा आपको धक्का देने के लिए? हाँ बैठिए। तुम लोग कुछ नहीं जानते मुझे क्या हुआ आज। किशोर, नमित, किशोर, नमित, जल्दी आओ अंदर। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे ललिता, क्या हुआ? मैंने बाहर पंचम को देखा है अभी। कहाँ पे? यहीं पे देखा मैंने, मैं अभी। अरे किधर, कहाँ है पंचम? यही था, मैंने देखा, यहीं पे था वो। सच बता रही हूँ, यही था। भाई साहब, ये भी आपकी तरह उलझुल बातें करना है। तो दर्द हो रहा, दवा लगाइए। मैंने अपनी आंखों से देखा था। आप भी दवा लगाइए।